आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे संवेदी अंगों को पहचान कर उनकी विशेषता व कार्य बताते हैं तथा विभिन्न जीवों एवं उनकी उपयोगिता यानी विशेषता को बताते हैं। ये फिर इसके बाद दूसरी हेडिंग आती है प्रकरण। ये पाठ का नाम है जीव जंतुओं की रोचक बातें। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने हमारा परिवेश, दीक्षाएं और कुछ जीव जंतुओं के नाम की पर्ची। इसके बाद चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियां। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें चरण की पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट और सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से उनके संवेदी अंग के संबंध में चर्चा करते हैं और उनसे कुछ नीचे दिए गए प्रश्नों को पूछते हैं। ये जैसे इसमें अपने पहला प्रश्न लिया कि रंग की पहचान आप शरीर के किस अंग से करते हैं। और दूसरा प्रश्न लिया है कि आवाज़ अपने शरीर के किस अंग से सुनते हैं, यानी कोई भी आवाज़ हम अपने शरीर के किस अंग से सुनते हैं। या हम क्लास में घंटी बजा देंगे या डस्टर बजा देंगे या कोई भी आवाज़ कर देंगे। इसके बाद बच्चों से पूछेगी कि आप इसको किस अंग से आपने सुना है, कैसे आपको पता चल गया कि आवाज़ आई। और तीसरा प्रश्न हमने लिया है कि गंध की पहचान कैसे करते हैं, सूंघकर करते हैं। और चौथा प्रश्न लिया है कि किसी खाने की चीज़ का स्वाद कैसे जानते हैं और इस कार्य में शरीर का कौन सा अंग काम करता है। और पांचवा प्रश्न हमने लिया है कि स्पर्श की पहचान शरीर के किस अंग से करते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि आज हम लोग हमारा परिवेश में पाठ 5 जीव जंतुओं की रोचक बातें नामक पाठ पढ़ेंगे। शिक्षक कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों को यू शेप में या गोले में बैठाकर सभी बच्चों को एक एक करके कुछ लाइनें पढ़ने के लिए कहेंगे। शिक्षक बच्चों द्वारा पढ़ी गई लाइनों के संबंध में बीच बीच में कुछ मुख्य अंशों को बच्चों के साथ विस्तार से बताएंगे, यानी बच्चों को विस्तार से उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद शिक्षक पुस्तक में दिए गए मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये कोई भी टीचिंग प्लान है, हमें उसे 2 दिवस में ही पढ़ाना है। तो 2 दिवस के लिए ये टीचिंग प्लान ज़्यादा बड़ी नहीं है। और इसके बाद ये जो कुछ बिंदु हैं पुस्तक में जो पाठ में दिए गए हैं, उन बिंदुओं पर हम विस्तार से बच्चों के साथ चर्चा करेंगे शिक्षण के बाद में, मतलब शिक्षण के बीच में। इसके बाद है जीव जंतु के देखने की शक्ति। और दूसरा बिंदु है जीव जंतुओं के सूंघने की शक्ति, कितने तेज हैं कान। और जीव जंतुओं के सोने का ढंग, यानी कैसे सोते हैं जीव जंतु। और पांचवा है आवाज़ें अलग अलग। तो ये कुछ बिंदु पुस्तक में दिए गए हैं जिसके संबंध में हमें बच्चों के साथ चर्चा करनी है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय 5-10 मिनट निर्धारित है और प्रश्नोत्तर व बातचीत के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ के संबंध में नीचे दिए गए प्रश्नों को पूछेंगे। इसमें हम पाठ के बीच से भी कुछ प्रश्न ले सकते हैं या और भी प्रश्न इसमें हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हमने पहला प्रश्न लिया है कि अपने घर के आसपास पाए जाने वाले पशु पक्षियों के नाम बताओ। और दूसरा प्रश्न है कि किस जानवर की सुनने की शक्ति बहुत अधिक तेज होती है। और तीसरा प्रश्न लिया है कि कौन सा जानवर मनुष्य की तरह अलग अलग रंगों की पहचान कर लेता है। इसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन बच्चे अगर नहीं बता पाते तो उनको हम बता देंगे कि वो जानवर बंदर है। और एक गतिविधि करवा देंगे
शिक्षक बच्चों को गोले में बैठाकर बीच में कुछ पशु पक्षियों के नाम की पर्ची रखकर हर एक बच्चे को बारी बारी से एक पर्ची उठाने के लिए कहेंगे। बच्चा उस पर्ची में लिखे पशु पक्षी की आवाज़ पढ़ेगा, मतलब कि कौन सा जानवर आया, और उस पर्ची में जो भी नाम लिखा रहेगा जिस जानवर का, उसकी आवाज़ निकालेगा और उसके विषय में 2 वाक्य बोलने के लिए हम बच्चों से कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को घर से अजगर व जिराफ का चित्र अपनी कॉपी पर बनाकर लाने के लिए कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है, अंतिम हेडिंग है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।